मिस्टर खान ने कॉल बैक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं, मेरा मैसेज नहीं मिला? वेट करते हुए बहुत देर हो गई है। क्या करूं मैं? वापिस भोपाल चली जाऊं क्या? लेकिन सीधे ऐसे उनके घर जाना ठीक होगा? लेकिन मुझे एक बार तो मिस्टर खान से बात करनी ही है। मैडम, आपकी कैब आपके लिए बाहर इंतजार कर रही है। आप कहें तो मैं शॉफर से कहता हूँ कि वो आपके लिए वेट करे, अगर आपको बाद में जाना है तो। नहीं, मैं अभी चल रही हूँ, बस सामान ले आती हूँ। ओके। आप मेरे लिए टैक्सी मंगा सकते हैं प्लीज? आई एम चेकिंग आउट। आप अब तक गए नहीं मिस्टर खान? एक लेडी आई थी, आपके बारे में पूछ रही थी। क्या नाम था? मिस जोया। और आपने उनसे क्या कहा? मैंने सिस्टम में चेक किया तो आप 3 बजे चेकआउट कर चुके थे। वो इस वक्त कहाँ है? इज शी स्टिल इन द होटल? नहीं सर, वो तो कुछ घंटों पहले ही चेकआउट कर चुकी है। मुझे ढूंढने क्यों आई थी? शायद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। सिर्फ बात भी नहीं कर सकता, उनके पास फोन भी नहीं। कहाँ होंगे वो? जी, क्या हुआ? हमारे विक्रम का कुछ पता चला? जी, कुछ तो कहिए। जी, मेरी विक्रम जी से डायरेक्टली बात नहीं हुई, लेकिन पुलिस से इस सिलसिले में बात हुई है मेरी, और पुलिस विक्रम को ढूंढ रही है। और साथ ही साथ मैंने आपकी एक तस्वीर भी दे दी उन्हें, हो सकता है उन्हें थोड़ी आसानी हो। अब देखिएगा रजनी जी, आपके विक्रम बहुत जल्द आप ही के साथ होंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वो हमने आपसे कुछ और सामान भी मंगवाया था, क्या आप वो ले आए? हाँ, ये रजनी जी, वो आपके मंगलसूत्र का ऑर्डर दे दिया है। ऐसे वहां और भी बहुत सारे थे, लेकिन वैसा नहीं था जैसा आपको पसंद आता। जी,
आपको कैसे पता कि हमें कौन सा पसंद आएगा? वो बस ऐसे ही आप समझ लीजिए अंदाजे से। आपको पता है हमारे पति आप जैसे ही है। बड़े शांत है, कम बोलते हैं, लेकिन आंखों आंखों में सारी बातें कह देते हैं, आपकी तरह। हमें पता है उनके मन में हमारे लिए बहुत प्रेम है, लेकिन ऐसा लगता है मन में भावनाएं होते हुए भी उन्हें उनका एहसास ही नहीं है। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो हमारी बिल्कुल चिंता नहीं करते, लेकिन वास्तव में वो हमारी बहुत चिंता करते हैं, है ना? जी, मैं चलता हूँ। आयान जी, जी आपसे एक बात कहे? जी हाँ, कहिए। अपनी भावनाएं स्वीकार करना और बयां करना सीखिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब वक्त निकल जाए पता नहीं चलेगा। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। कौन है तू? कौन है तू? जी जी, क्षमा कीजिए, हम डर गए थे इसीलिए।
जा लड़की। ये क्या पागलपन है ये? पागलपन नहीं, काला इल्म है। इससे पहले कि मैं आपको और आपके इस काले इल्म को उठा के घर के बाहर फेंक दूं, निकलिए यहाँ से, चलिए। अयान, प्लीज। सुना नहीं आपने? चलिए जाइए बाहर, जाइए, निकल जाइए यहां से, जाइए, देखिए मत, जाइए। सॉरी जो कुछ भी हुआ उसके लिए। आप प्लीज परेशान मत होइए, आप प्लीज अंदर जाके थोड़ा आराम करिए, प्लीज। अम्मी, ये सब क्या है? आप लोग अब भी इस जमाने में भी काले जादू टोने में यकीन रखते हैं? अरे तुम समझ नहीं रहे हो अयान। हुमैरा पर किसी ऊपरी हवा का असर है। अरे तभी तो वो अपने आप को रजनी कह रही है। अब इस बात का कोई जवाब है? इसका जवाब मेरे पास है। हमें पता चला है कि जिस बस एक्सीडेंट में हुमैरा थी, उसके साथ एक और पैसेंजर थी। उससे हमारी मुलाकात हुई और उसने हमें बताया हुमैरा और रजनी शुक्ला दोनों साथ साथ बैठी थी और दोनों आपस में बहुत बातें कर रही थी। ओह, तो तभी इस रजनी शुक्ला की रूह ने हमारी हुमैरा पे कब्जा कर लिया है। ऐसी बात नहीं है। तभी हुमैरा को रजनी शुक्ला और उसकी जिंदगी की तमाम बातें पता है। एक बात बताइए, क्या इस सफर पर जाने से पहले हुमैरा कुछ डिप्रेस थी? I mean, उसे किसी तरह का तनाव या स्ट्रेस था? जी हाँ, घर से निकलने से पहले मेरी और हुमैरा की लड़ाई हुई थी। और वो बहुत अपसेट थी। जी। अब बहुत सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। सोचिए, हुमैरा बहुत परेशानी की हालत में बस में बैठी थी और वो किसी भी हाल में अपनी परेशानियों से छुटकारा चाहती थी, और तभी उसके साथ वाली सीट पर एक औरत आकर बैठी और दोनों की दोस्ती हो गई। और वो औरत हुमैरा को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताती है और तभी बस का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट के ट्रॉमा की वजह से वो शॉक में चली गई, और जब वो शॉक से बाहर आती है तब उसका दिमाग अपनी जिंदगी की परेशानियों में वापस लौटना नहीं चाहता। इसलिए बेहोश होने से पहले उसने जो भी बातें सुनी थी उसका दिमाग उसे ही सच मान रहा है, और वो अपने आप को हुमैरा नहीं रजनी शुक्ला मानने लगी। I'm sorry. क्या हुआ मैडम? वहाँ कोई है। कहाँ? वो वहाँ में कोई है। कोई था वहाँ पे, आप प्लीज कहाँ? प्लीज आइए। यहाँ था। इनमें से किसी ने मुंह से मारा था तलवार। ये था या देखिए, या कुछ तो है कोई। इसमें मैडम ये तो जस्ट एक आर्बर का स्टैचू है और इसमें तो कोई भी नहीं है। Why don't you trust me?
मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये तलवार मेरे ऊपर गिरी थी और 2 बार मुझे मारने की कोशिश की। तलवार मेरे ऊपर, आई डोंट नो, कुछ हुआ था। मैडम हो सकता है तलवार गलती से गिर गई और उसकी वजह से आप डर गई। बट आई एम सॉरी मैडम। डॉक्टर साहब, हुमैरा अपनी बाकी की जिंदगी खुद को रजनी शुक्ला समझ के तो नहीं गुजार सकती ना? डॉक्टर साहब, हमें हमारी बेटी वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। आपको आपकी बेटी वापस मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको उसे थोड़ा वक्त देना होगा। उसके दिमाग ने अपनी परेशानियों से भागने के लिए किसी और की सच्चाई का सहारा लिया है। आप लोग उसे इतना खुश रखिए कि उसे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े और वो वापस अपनी जिंदगी में आ जाए। आप उसकी किसी भी बात पर कोई सवाल मत उठाइए। आप लोग उससे ये महसूस करवाएं कि आप लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। आप अच्छे वक्त की यादें ताजा कीजिए। बस इतना याद रखिए कि किसी भी तरह का स्ट्रेस उसकी रिकवरी को और स्लो कर सकता है। आपके साथ हुए एक झगड़े का उस पर यह असर हुआ है, यानी कि आप उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आप उसे खुश रख सकें तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इस बार मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा हुमैरा, बिल्कुल भी नहीं। जैमी, तनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें लगा कि आप बाबा की दरगाह पर उनसे माफी मांगेंगे जैमी। उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमें सही रास्ता दिखाए। आखिर वो गलती हमसे भी तो हुई है। सोचा कि वही हमें बताएंगे कि हमारी तकदीरों में क्या लिखा है। तनु, मुझे सोया यहाँ मिली थी। क्या? जोया यहाँ है? या अल्लाह, शुक्र है आपका। कैसी है वो? पता नहीं, वो मुझे ढूंढने होटल भी आई थी, लेकिन पता नहीं मुझसे क्या कहना चाहती हूँ। और वो अब चली गई होगी, है ना? अब वो बात भी पता नहीं चलेगी कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। मुझे लगता है जोया अभी भी यहीं कहीं है। आई एम सॉरी मैडम, आपके कैब में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। हमने आपके लिए दूसरी कैब अरेंज की है जो अभी कुछ ही देर में आती होगी। तब तक आप यहाँ लॉबी में वेट कीजिए प्लीज। जैमी, चले। जैमी, हमने जोया को सब जगह ढूंढ लिया। अगर जोया होती यहाँ पे तो मिल जाती। जोया यहाँ नहीं है। तनु, तुम्हारा बैग कहाँ है? वो मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों लेकर आएंगे? हम लेकर आते हैं।
हो या जहां कहीं भी हो, उसे महफूज रखना, उसे खुश रखना।